जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इजराइल और गल्फ देशों के बीच में रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। जहां पे यूएई जैसे प्रमुख गल्फ देशों के साथ इजराइल का पीस डील होने के बाद रिश्ता एक तरीके से नॉर्मल हो रहा है, वहीं पे सुनने को ये भी आ रहा है कि अब एक एक करके बाकी देश भी इजराइल के साथ रिश्ते को नॉर्मलाइज करना चाहता है। दोस्तों, खाली यहाँ पे रिश्ता नॉर्मलाइज नहीं बल्कि सुनने को तो ये भी आया है कि गल्फ के कुछ कंट्री अब इजराइल से हथियार को भी परचेज करना चाहता है, जिनमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों का भी नाम खुल के आगे आ रहा है। जबकि इन हथियारों के लिस्ट में सबसे प्रमुखता के साथ इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इजराइल से आयरन डोम जैसे मिसाइलों को खरीदेगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इजरायली न्यूज एजेंसीज के दावों को माने तो अब बहुत सारे गल्फ कंट्री इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना चाहता है, जबकि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के ऐसे भी देश है जो इजराइल से हथियारों को परचेज करना चाहता है। हाल ही के दिनों में इजराइल के साथ यूएई, बहरेन और सूडान जैसे देशों के समझौते होने के बाद माना जा रहा है कि गल्फ के और भी 10 देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते को नॉर्मलाइज करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। इन देशों में अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का नाम भी जुड़ सकता है। दोस्तों, इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मलाइज होने के बाद माना जा रहा है कि इन देशों के लिए इजराइल अपना मार्केट को भी ओपन कर सकता है, जिनमें हथियारों का बिक्री के संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इजराइल अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए इजराइल को ग्रोइंग मार्केट का भी जरूरत है। दोस्तों, इजराइल की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हथियारों का मार्केट और हथियारों के डील डिप्लोमेटिक रिश्ते को भी सुधारने के लिए काफी मददगार होता है, क्योंकि जब कोई देश लगभग एक ही तरीके का दुश्मन से लड़ने के लिए हथियारों का आदान प्रदान करता है तो उन देशों के सोच विचार भी लगभग एक ही तरीके का होने लगता है। दोस्तों, ये भी एक अचंभित घटना है कि इजराइल अपने हथियारों के मार्केट गल्फ के देशों के लिए खोल रहा है, क्योंकि इजराइल के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन इस दुनिया में है तो यो गल्फ के देश ही है। अरब नेशनों के साथ इजराइल के कई सारा लड़ाई हो चुका है और अरब के देश तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देता है, जबकि दूसरे तरफ अगर देखें तो इसी तरीके का एक हथियार का डील इजराइल के तरफ से ही अपोज किया जा रहा है। इजराइल और यूएई के बीच में जब पीस डील हुआ तो अमेरिका के तरफ से यूएई को F-35 जैसे हथियारों का सप्लाई का बात कहा गया, लेकिन इजराइल ही इनमें सबसे बड़ा वादा है और इजराइल की तरफ से इस डील को लेकर ऑब्जेक्शन भी रेज किया जा रहा है। दोस्तों, यूएई के बाद कतर के तरफ से भी अमेरिका को ऐसा ही सेम रिक्वेस्ट किया गया है ताकि कतर भी यूएई के तर्ज पे F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद पाए। और इजराइल नहीं चाहता है कि गल्फ के ये देश इतना मजबूत हो कि आने वाले समय में इजराइल के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाए। दोस्तों, इजराइल के द्वारा F-35 के सेल को अपोज किया जा रहा है, ये तो अब कंफर्म हो चुका है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को गल्फ के देशों में बेचा जाएगा, ये सुनते ही कैसा एक अजीब सा महसूस होता है। हाल ही के दिनों में कुछ रिपोर्टों में ये खुलासा किया जा रहा है कि गल्फ के कुछ देश इजराइल से आयरन डोम खरीदने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसके पीछे असल कारण हवाई हमले से अपने धरती को सुरक्षित करना। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले सऊदी अरबिया के ऊपर ड्रोन के द्वारा एक हमला हुआ था और इस हमले को रोकने में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक तरीके से नाकाम हुआ था। सऊदी अरब के बहुत सारे ऐसे ऑयल रिफाइनरी है जिसके ऊपर दुश्मन नजर गड़ा के रखे हैं और दुश्मन द्वारा इन जगहों के ऊपर आतंकी हमला करने का प्रयास भी किया जाता है। सऊदी अरब के तरफ से जहाँ पे कहा जा रहा है कि यमन के कुछ गुटों के द्वारा इन हमलों को अंजाम दिया गया था, वहीं पे हमलों के पीछे ईरान का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है और सऊदी अरब अपने आप को अब इस तरीके के हमले से प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को परचेस करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी आयरन डोम सिस्टम प्रूफ कर चुका है वो किस तरीके से इस तरीके का हमले को नाकाम कर सकता है। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टमों को लेकर दावा यह भी किया जाता है कि ये 90% हवाई हमले को रोक सकता है, चाहे वो मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी या फिर अनमैन एरियल व्हीकल का हमला हो। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों के पास क्या खासियत है और किस तरीके से ये दुश्मन के मंसूबे को ध्वस्त करता है। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम को दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और ये कहने के पीछे ये भी रीजन है कि अब तक दुनिया में अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो ये आयरन डोम सिस्टम है। दोस्तों, इजराइल के जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक आयरन डोम सिस्टमों को मार्च 27, 2011 को पहली बार ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया और दोस्तों, इन मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के कुछ दिनों के बाद ही मिसाइल द्वारा पहली बार गाजा से इजराइल के ऊपर किए गए एक हमला को सफलतापूर्वक रोका गया। दोस्तों, ये घटना 7 अप्रैल 2011 के दिन हुआ जब गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर BM-21 ग्राड रॉकेटों को अंधाधुंध दागा गया। दोस्तों, ये पहला सक्सेस नहीं था बल्कि इसके बाद आयरन डोम के नाम पे तो सक्सेस का लाइन लग गया। एक साल के बाद इजराइल के न्यूज एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया कि करीबन 90% मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने बीते एक साल के अंदर सफलतापूर्वक रोका है। दोस्तों, आयरन डोम को लेकर इजराइल की तरफ से ऑफिशियली 12 नवंबर 2012 के दिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया था। उस समय इजराइल
इसराइल की तरफ से ऑफिशियली खुलासा किया गया कि करीब करीब 1.5 साल के दरमियान इसराइल के आयरन डोम द्वारा करीबन 400 मिसाइलों को हवा में तबाह किया गया। जबकि इसके बाद अक्टूबर 2014 में और एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहां पे बताया गया कि और 2 साल के दरमियान आयरन डोम के हाथ में करीबन 1200 और सक्सेस मिला। मतलब 2012 नवंबर से लेकर 2014 अक्टूबर तक इसराइल के ये आयरन डोम सिस्टम ने करीबन 1200 ऐसे मिसाइल और रॉकेटों को न्यूट्रलाइज किया जो इसराइल के ऊपर दागा गया था। दोस्तों, इसराइल के आयरन डोम सिस्टमों के सक्सेस को देखते हुए इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपने देश के लगभग हर एक एरिया और हर एक बॉर्डर के साथ साथ बड़े बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन डोम सिस्टमों को लगा दिया गया। और दोस्तों, ये बीते कई सालों से इसराइल के ऊपर एक तरीके से अदृश्य कवच बना के रखा है। दोस्तों, इसराइल के ऊपर एवरेजली लगभग हर दिन मिसाइल हमला किया जाता है और इसराइल के ये आयरन डोम सिस्टम और अन्य सिस्टमों के बदौलत ही इतने हमलों के बावजूद इसराइल को आज एक सुरक्षित देश माना जाता है। दोस्तों, आयरन डोम के ऊपर सक्सेस के बाद इसराइल की तरफ से हवाई सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस शील्ड को और पुख्ता करने के लिए कुछ और सिस्टमों को भी डेवलप कर लिया गया है, जिनमें एरो 2, एरो 3, आयरन बीम, बराक 8 और डेविल स्लिंग जैसे मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों, इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसीलिए ही माना जाता है। जबकि ये जो बराक 8 मिसाइल के बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, यह इसराइल और इंडिया द्वारा ज्वाइंटली बनाया जा रहा है। फिलहाल इंडिया की तरफ से इन मिसाइलों को इंडियन नेवी के जहाजों में तैनात किया जा रहा है, जबकि इन मिसाइलों के कुछ वर्जन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए भी बनाया जाएगा। दोस्तों, बराक 8 मिसाइल में भी वही मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो आयरन डोम में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इसका लॉन्चिंग सिस्टम और इसका रेंज को आयरन डोम के तुलना में बढ़ाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब जैसे देश की तरफ से अगर इसराइल के साथ रिश्ता सुधार के हथियारों को परचेज करने का बात कहा जा रहा है तो इसके पीछे असल मकसद क्या होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के ऊपर हमला तो एक बड़ा मकसद है, लेकिन सऊदी अरब का और एक छुपा हुआ मकसद ईरान है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में कभी नहीं बनता है और अब सऊदी अरब से भी बड़ा दुश्मन इसराइल के लिए ईरान बना हुआ है और सऊदी अरब अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त के नीति के तहत आगे बढ़ रहा है ताकि ईरान के सामने अपने आप को मजबूत कर पाए। इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिकी सिस्टम सऊदी अरब के ऊपर हुए ड्रोन अटैक को रोकने में असफल रहा, वो भी एक कारण है सऊदी अरब के लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढने का। इवन दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई देश अमेरिका से बड़ा कोई हथियार खरीदना चाहता है तो उसे इसराइल के परमिशन के बिना ये हथियार मिलने वाला है नहीं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यूएई और अमेरिका के F-35 डील को भी ले सकते हैं। अमेरिका जहाँ पे F-35 बेचने के लिए तैयार है और यूएई जहाँ पे F-35 खरीदने के लिए तैयार है, वहीं पे बिना इसराइल के परमिशन के अमेरिका ना इसे बेच पा रहा है और ना ही यूएई इसे खरीद पा रहा है। तो सऊदी अरब के मन में ये भी बात है कि अगर अमेरिका से कोई बड़ा हथियार सऊदी अरब को फ्यूचर में खरीदने का जरूरत पड़े तो उस समय इसराइल के साथ उसका रिश्ता काफी मददगार भी साबित हो सकता है। इवन बीते कुछ सालों में इसराइल जिस तरीके से अपने दबदबे को पूरा दुनिया में मनवाया है और अपने हथियारों के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, इसके अलावा जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली इसराइल इंडिया जैसे बड़े देशों के साथ भी आगे बढ़ रहा है, उसके बाद सऊदी अरब को भी सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि इसराइल के साथ रिश्ता सुधारने पे सिर्फ सऊदी अरब को ही मदद मिलेगा। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन और हथियारों के डील के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। एक एक करके जब गल्फ के बाकी देश भी इसराइल को मान्यता देने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अब सऊदी अरब के लिए यह बड़ा चुनौती भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।